नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। और सबसे पहले मुख्य खबर में हम आपको वैक्सीनेशन के बारे में बताएंगे, क्योंकि वैक्सीनेशन के 11,000 डोज का सेशन आज भी चल रहा है। दोस्तों, 2-3 दिन से लगातार अनवरत वैक्सीनेशन के प्लान जो है लगातार बनाए जा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा संख्या में वैक्सीनेशन के लिए लोग नहीं पहुंच रहे हैं। दोस्तों, ये बहुत ही दुखद बात है। मैं सभी से निवेदन करूंगा, जिन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं लगाई है वो ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन सेंटर तक आकर पहुंचे और अपनी डोज लगा के सुरक्षा चक्कर जो है वो अपने इर्द गिर्द बनाकर रखें। और दोस्तों, एक ख़ास बात मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि वैक्सीनेशन तो हो रहा है। दोस्तों, वैक्सीनेशन कोरोना से बचाव का बहुत बड़ा कारगर हथियार है, लेकिन दोस्तों इससे ज़्यादा हमें कोरोना गाइडलाइन का भी पालन करना है, क्योंकि दूसरी लहर लगभग जा चुकी है। देश में 20,000 से भी कम मामले अब आने लगे हैं। लेकिन ऐसे में दोस्तों, हनुमानगढ़ में 2 कोरोना पॉजिटिव पाए गए और दोनों ही बच्चे हैं, और एक कोरोना पॉजिटिव उसमें से बादरा का स्कूली बच्चा है। तो दोस्तों, 14 वर्ष का ये बच्चा है। और मैं अभी अभिभावकों से कहना चाहूँगा कि आपके बच्चे, जब आप बच्चों को स्कूल भेज रहे हो तो मास्क लगाकर भेजिएगा। और अगर खांसी जुकाम बुखार ऐसे कोई अगर लक्षण बच्चे में है तो उसको स्कूल में आप मत भेजिएगा। तो कुल मिला के ये सभी अभिभावक जो है वो ध्यान रखें। दोस्तों, इसके साथ ही बादरा आसपास की खबरें भी हम आज बताएंगे, मंडी के भाव भी बताएंगे और मौसम का मिजाज भी बताएंगे। साथ में एक समीक्षा अहम विषय पर जरूर करेंगे। दोस्तों, दुर्गा पूजा महोत्सव का आज चौथा दिन है, और आज वंदना राठौड़ हिसार द्वारा रात्रि को जब हम समाचार आपको बता रहे हैं तो संभवतः भजन संध्या का कार्यक्रम वंदना राठौड़ का प्रारंभ हो चुका है, और अमृत वर्षा भजनों की गुड़ मंडी के हनुमान मंदिर में हो रही है। और 5वें दिन स्थानीय बादरा के गायकार जो है वो अपना जलवा बिखेरेंगे। इसके अलावा दोस्तों, गांधी बड़ी में 7वें दिन भी आज धरना जारी रहा। स्कूल को ताला लगाकर बच्चे भी बैठे हैं और उनके अभिभावकों के साथ साथ गांधी गांव के बड़ी संख्या में ग्रामीण भी बैठे, और पूर्व भाजपा विधायक संजीव बेनीवाल भी यहाँ धरने पर बैठे हैं। दोस्तों, तो कुल मिला के ये जो धरना है वो कन्या विद्यालयों को यथावत रखने का है, और जो अंग्रेजी मीडियम विद्यालय सरकार ने खोला है वो किसी अनंतर दूसरे भवन में खोलने की मांग ग्रामीणों द्वारा की जा रही है। इसी के साथ ही दोस्तों, रासलाना गांव में भी भूख हड़ताल सरपंच की जारी है, और सरपंच भीम सिंह फड़ोलिया द्वारा दोस्तों 7वें दिन भी धरना यहाँ जारी है। बच्चे यहाँ काफ़ी उग्र दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, लगातार यहाँ स्थिति जो है कमजोरी सरपंच महोदय में दिखाई दे रही है, और प्रशासन को चाहिए कि उनका धरना मांगे मानकर जल्दी हटाना चाहिए, क्योंकि ऐसे में अगर किसी प्रकार से कोई अप्रिय घटना होती है तो दोस्तों उसका बहुत ही बुरा संदेश मैसेज जो है पूरे क्षेत्र में जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, परसों 12 अक्टूबर को स्वर्गीय कुलदीप शर्मा की पुण्यतिथि पर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन बादरा में होने जा रहा है, और ये संदीप ढूकिया टीम द्वारा लगाए जाने वाला शिविर है। और दोस्तों, इसमें एक श्रद्धांजलि सभा भी परसों रखी जाएगी। इसके अलावा वैक्सीनेशन का समाचार हम इसके अलावा दोस्तों, अन्य खबरों में अगर देखें तो हनुमानगढ़ जिले के एक बहुत ही चर्चा का विषय बने एक घटनाक्रम को हम आपको बताते हैं। दोस्तों, एक दलित युवक की पीट कर हत्या कर देने का मामला जो है वो हनुमानगढ़ जिले से है। ये प्रेमपुरा गांव का है, जो कि पीलीबंगा तहसील में। दोस्तों, ये 7 अक्टूबर का मामला है, और इस वायरल वीडियो में दोस्तों 5-7 जने मिलकर जो है एक दलित युवक को लाठियों से पीट कर उसकी हत्या कर देते हैं। दोस्तों, ये ज़रूर मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है, लेकिन आज बीएसपी के प्रतिनिधित्व मंडल को भी यहाँ पहुँचे, और उन्होंने जो है धरने में शामिल होकर जो है प्रशासन से वार्ता की। और ये मामला दोस्तों पूरे देश में गूंज रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में लखीमपुर का जो मामला है उसको लेकर कांग्रेस और अन्य दल वहां पहुंच चुके हैं, और एक सियासत का रूप भी वो ले चुका है। तो यहाँ ऐसे में दोस्तों, मायावती का भी एक ट्वीट आया था, और उसमें मायावती ने स्पष्ट कहा है कि कहाँ गए वो कांग्रेस के नेतागण, जो कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार होते हुए वहाँ एक दलित
उसकी पीट कर हत्या कर दी गई, और सोनिया गांधी और राहुल गांधी या फिर प्रियंका गांधी वो मानगढ़ क्यों नहीं जा रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे में अनेकों नेताओं ने सवाल उठाए और भाजपा ने भी पलटवार किए कांग्रेसी नेताओं पर कि इस प्रकार से दोस्तों 5-7 दिन पहले यहाँ किसानों पर भी लाठीचार्ज किया गया था। तो इस मामले की चर्चा जो है वो जोर शोर से जारी है और दोस्तों FIR दर्ज कर ली गई है। लगभग 11 आरोपियों को यहाँ नामजद बनाया गया है, जिसमें से हम समाचार जब बोल रहे हैं तो 4 आरोपी अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें मुकेश, ओम प्रकाश और हंसराज आदि ये शामिल है और इन 4 जनों को गिरफ्तार किया गया है। तो कुल मिला के ये मामला जो है पूरे देश में तूल पकड़ता जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों कल एक बहुत ही दुखद हादसा हुआ भादरा में। पिकअप गाड़ी और एक ट्रक में भिड़ंत हो गई थी डोभी बाईपास पर। ये जो राजगढ़ मार्ग है दोस्तों, भादरा से राजगढ़ मार्ग, यहाँ डोभी और भादरा के बीच में जो पीर की दरगाह बनी हुई है दोस्तों, उसके पास कल देर रात्रि को बहुत ही भीषण एक सड़क हादसा हुआ था, जिसमें पिकअप गाड़ी में सवार बसंत कुलड़िया पचार वाली गांव के हैं, रिटायर्ड फौजी हैं दोस्तों, उनकी मौत हो गई दोस्तों। उनको सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां पोस्टमार्टम करके शव जो है परिजनों को सौंप दिया गया और जिनका शव का आज अंतिम संस्कार भी किया गया। दोस्तों ये बहुत ही दुखद घटना भादरा क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। इसके अलावा दोस्तों स्वामी विवेकानंद उच्च माध्यमिक विद्यालय जो कि क्यामखानी बास में स्थित है, उसमें आज लैब का उद्घाटन बलवान पूनिया विधायक के पुत्र शुभम पूनिया द्वारा किया गया दोस्तों, और इसमें अनेकों गणमान्य जन भी उपस्थित हुए थे। और इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों में अगर मैं आपको बताऊं तो दोस्तों 13 ग्राम चिट्टा हेरोइन भादरा में बरामद हुई है और पुलिस की ये शानदार उपलब्धि मैं कहूँगा। इसमें 2 युवक भी गिरफ्तार किए गए और दोनों ही युवक गांधी गांव के हैं दोस्तों। तो इसमें दोनों ही युवकों को कहाँ से गिरफ्तार किया है बताऊं तो शेरपुरा वास भादरा में जो जाने वाला एक कच्चा मार्ग है, उस मार्ग में मोटरसाइकिल पर सवार थे अनूप उर्फ बुलेट पुत्र आयदान मेघवाल है, और इसके अलावा मुकेश कुमार पुत्र गोपीराम मेघवाल ये 25 वर्ष का है और अनूप 35 वर्ष का है दोस्तों। दोनों को मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया गया है और अनूप पर दोस्तों पूर्व में भी 4 मामले दर्ज है। एक तो नाथुश्री चोपटा में 307 आमरस एक्ट का मुकदमा दर्ज है, इसके अलावा 3 बिरानी थाना में भी इसके ऊपर मामले दर्ज हैं। तो ये एक पुलिस की बड़ी कामयाबी मैं कहूँगा। और दोस्तों इस पुलिस की टीम में राकेश गुदारा, बाबूलाल, विनोद और सुभाष के अलावा अनेक पुलिसकर्मी यहाँ इस टीम में थे और इस टीम में साइबर सेल का भी पूरा योगदान इसमें रहा और ये नौर भादरा की संयुक्त दोस्तों टीम बताई जा रही है। तो कुल मिला के हम आपको मंडी का भाव भी बताएंगे और जल्दी से हम आपको मौसम की जानकारी देते हैं, फिर हम एक छोटी सी समीक्षा, बहुत ही अहम समीक्षा है दोस्तों, वो करेंगे। आज सरसा मंडी में दोस्तों जो नरमा है, क्योंकि आज संडे है और कल ये अंतिम देर शाम तक की ये बोलियां हैं, मैं आपको विस्तार से जल्दी से बता देता हूँ। सरसा मंडी में नरमा 6000 से 7600, कपास 6000 से 6700 रुपये और सरसों 7200 से 7560 रुपये, जबकि गुआर 5000 से 5682 रुपये पुराना गुआर और नया गुआर दोस्तों 4000 से 5298 रुपये और गेहूँ 1700 से 1850, बाजरा 1350 से 1410 रुपये, जबकि आदमपुर मंडी में नरमा 7000 से 7687 रुपये और कपास 6200 से 6501 रुपये, सरसों 7300 से 7776 रुपये, जबकि गुआर 5200 से 5601 रुपये पुराना और गुआर नया 4500 रुपये की अंतिम बोली लगी आज। और मूंग की अंतिम बोली 4500 से 5500 रुपये की आज लगी है। अन्य मंडियों में गोलूवाला मंडी को लेते हैं दोस्तों, नरमाया 7000 से 7771 रुपये और सरसों 7400 से 7766 रुपये यहाँ बोली गई और गुआर 4601 से 5500 रुपये तक, जबकि चना 4850 से 4900 रुपये, मूंग 4900 से 6397 रुपये, जबकि मोट 6000 से 6800 और गेहूँ 1750 से 1860 और नौर मंडी में दोस्तों सरसों 7300 से 7700, चना 4980 रुपये, मोट 5000 से 7775 रुपये, जबकि ग्वार 5560 से 5630 तक और अरंडी 5500 से
6,000 तक, जबकि मूंगफली 3500 से 5500 तक और मूंग 4,000 से 6900 तक, नरमा 7325 से 7450 तक और कपास 6471 रुपये प्रति कुंटल की बोली लगी है। जबकि राई श्रीनगर में नरमा 7500 से 7790 और सरसों 7150 से 7701, ग्वार 5200 से 5722, जबकि चना 4700 से 4867 और मूंग 5500 से 6930। दोस्तों ये रहे आज के और कल देर शाम तक के मैं कहूँ तो मंडी के भाव। इसके अलावा हम आज मौसम का मिजाज आपको बताते हैं। 10 अक्टूबर को आज दिन भर कड़ी धूप रही दोस्तों और उमस गर्मी का भी आलम रहा। इसके अलावा दोस्तों तेज़ धूप रही और बादल जो है मात्र 24% ही छाए रहे, जबकि 11 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से आज हवा चली और रात्रि को भी 33 से 36 डिग्री टेम्परेचर रहने वाला है और 7 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी, जबकि मौसम साधारण रहेगा और साफ रहेगा। दोस्तों कल मौसम कैसा रहेगा इसके बारे में बताऊं तो 10 अक्टूबर को दिन भर 28 से 38 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, अर्थात आज की तरह। और जैसा कल भी था दोस्तों, गर्मी जो है लगातार कल भी जारी रहेगी और 14 से 29 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी। इसे आप हल्के तूफान के रूप में मान सकते हैं और बादल 22 से 27% अलग अलग समय में छाए रहेंगे। तेज़ धूप रहेगी, मौसम उसके बाद में कुछ देर के लिए साफ भी रहेगा और शाम को और रात को मौसम कैसा रहने वाला है, 11 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी। 25 से 47% तक बादल भी अलग अलग समय में छाए रहेंगे, जबकि 32 से 36 डिग्री का टेम्परेचर शाम से रात तक रहेगा और रात्रि को कुछ कम होकर 29 से 31 डिग्री का टेम्परेचर रहेगा। हल्की उमस ज़रूर रहेगी, हवा में ठंडक रहेगी। तो ये है दोस्तों मंडी के भाव और आज के मौसम का मिजाज। अब हम समीक्षा करेंगे दोस्तों आज के अहम विषय पर और जिस प्रकार से लाइट की आंख मिचौली जा रही है उसको लेकर सुनने वाले हैं। दोस्तों राजस्थान में यूं तो बिजली संकट कभी ख़त्म होने वाला नहीं है और लगातार हम देखते आ रहे हैं, लेकिन दोस्तों कोयले की कमी के चलते आया संकट आज लगभग 10 दिन से, आज 10 अक्टूबर हो गई और 1 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक लगातार जारी है दोस्तों। और ग्रामीण इलाकों में जो कटौती है वो 6 से 8 घंटे और इससे कहीं अधिक तक पहुंच चुकी है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राजस्थान में फ़िलहाल लाइट के क्या संकट है। दोस्तों एक मैं खबर पर आपको ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, टीवी चैनलों पर भी वो खबरें जो है 2 दिन से चल रही थी, लेकिन देश के ऊर्जा मंत्री ने आकर इस खबर को विराम दिया। दोस्तों एक प्रकार से ये जो लाइट कटौती है वैश्विक संकट के रूप में देखा जा रहा है। दोस्तों चीन में इससे आज से अगर महीना पहले देखें तो दोस्तों 1 महीना पहले से चीन में भीषण संकट लाइट को लेकर आया हुआ है। दोस्तों मैं एक चीज़ स्पष्ट कर दूं, भारत और चीन की स्थिति लगभग कमोबश एक जैसी है, इस लिहाज से कि कोयले की कितनी खपत और लाइट बढ़ाने में जो है होती है। दोस्तों भारत में भी 70% बिजली जो है का उत्पादन कोयले के कारण होता है और यही लगभग चीन में है। चीन में भी 70% कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों कोयले की भीषण जो है कमी पूरे विश्व में है, लेकिन भारत में ऊर्जा मंत्री ने जिस प्रकार से आगे आकर इसको अफवाह मात्र करार दिया कि भारत में इस प्रकार का कोई संकट नहीं है। हाँ कुछ राज्यों में हो सकता है, वो राज्यों का व्यक्तिगत एक मामला भी हो सकता है। केंद्र की तरफ से सभी को जो लाइट है, बिजली है, वो बराबर अनुपात के हिसाब से राज्यों को बिजली जो है आपूर्ति की जा रही है। तो ये हमारे ऊर्जा मंत्री का कहने का है। दोस्तों एक चीज़ हम देखें तो बिजली खरीद में रोज़ाना अगर हम देखें तो कितना अतिरिक्त भार राजस्थान सरकार को उठाना पड़ रहा है। 80 करोड़ का अतिरिक्त भार रोज़ाना उठाना पड़ रहा है दोस्तों दिल्ली को। लेकिन कोयला स्टॉक ख़त्म होने से दोस्तों कितनी जो है बिजली प्रभावित हुई है, 2000 मेगावाट बिजली जो है प्रभावित हुई बताया जा रहा है राजस्थान में। और रोज़ाना बिजली कितनी चाहिए राजस्थान में दोस्तों, ये हम बताएं आपको तो 20 रैंक कोयला चाहिए बिजली, पर्याप्त बिजली के लिए जो प्लांट लगे हैं उनमें। और दोस्तों 13 रैंक या 14 रैंक कोयला फिलहाल राजस्थान को वर्तमान में मिल रहा है।
तो ये पूरा नहीं है। और कोल इंडिया से रोज़ाना 11 रैंक का एग्रीमेंट था, हम आपको बताएं दोस्तों। और मगर कोल इंडिया से 5 या 6 रैंक कोयला ही मिल रहा है, क्योंकि कोल इंडिया के दोस्तों 900 करोड़ रुपए बकाया बताए जा रहे हैं। तो ये भी एक रीज़न है दोस्तों। और कोरोना काल में बेशक राजस्व की बहुत बड़ी हानि राजस्थान को भी हुई है और अन्य राज्यों को भी, पूरे देश को, पूरे विश्व को कोरोना से भारी नुकसान हुआ है। तो इसका दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बताऊं तो PKCL एक कंपनी के भी 1700 करोड़ रुपए बकाया बताए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों कंपनियों के बकाया है। तो कहीं ना कहीं अगर वसुंधरा राजे पूर्व भाजपा मुख्यमंत्री के आरोप पर जाएं तो दोस्तों उन्होंने आरोप लगाए हैं कि राजस्थान की फाइनेंशियल स्थिति खराब है और ये सरकार के ऊपर दारोमदार है कि वो किस प्रकार से इस फाइनेंशियल स्थिति का जो है सामना करते हैं, किस प्रकार से जो है मैनेजमेंट स्थापित करते हैं। तो वसुंधरा राजे ने एक बात और कही है कि हमारे समय में बिजली संकट नहीं था, इसकी कतई समस्या नहीं थी, और जिसका मूल कारण था कि हमारी फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट व्यवस्था थी वो बिजली को लेकर वो बहुत शानदार थी। और गहलोत सरकार पर इस मामले में फ्लॉप सिद्ध होने का आरोप लगाया है वसुंधरा राजे सिंधिया द्वारा। और दोस्तों इसको लेकर ज़रूर तेल कंपनियों के भी दाम बढ़ेंगे। लेकिन मैं एक चीज़ फिर आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि दरअसल राजस्थान सरकार कृषि और BPL कनेक्शनों की सब्सिडी के, दोस्तों गौर करने वाली बात है कि राजस्थान सरकार कृषि व BPL कनेक्शनों की सब्सिडी के करीब 14,500 करोड़ रुपए जयपुर, जोधपुर और अजमेर डिस्कॉम को नहीं दे रहा है। दोस्तों ये बहुत ही अहम खबर है और ये आधिकारिक रिपोर्ट है जो कि सरकारी वेबसाइट पर भी इसके आपको इसके अंश मिलेंगे। तो कुल मिला के ये पेमेंट जो है इन 3 डिस्कॉम के राजस्थान सरकार ने रोक रखे। वहीं सरकारी विभाग भी बिल के 1900 करोड़ रुपए डिस्कॉम को पेमेंट नहीं कर रहा है। तो ये भी एक कारण है। और डिस्कॉम जो है वो सरकारी व प्राइवेट बिजली उत्पादन कंपनियों के जो 30,000 करोड़ का भुगतान है वो नहीं कर रहा है। तो कुछ तो जो बिजली उत्पादक कंपनियां हैं दोस्तों उनकी कमज़ोरी कहीं दिखाई दे रही है और कहीं सरकार द्वारा भी पेमेंट नहीं करना, ये एक आपसी सामंजस्य का अभाव यहाँ दिखाई देता है, जिसका आरोप भी वसुंधरा राजे सिंधिया द्वारा लगाया गया। दरअसल दोस्तों राजस्थान में बिजली संकट कुछ कंपनियों के पीछे हटने से भी है, क्योंकि राज्य में निजी कंपनियों में दोस्तों अडानी पावर कंपनी है और राजवेस्ट सहित अन्य से 3500 मेगावाट बिजली का दोस्तों एग्रीमेंट है। और इनमें से कुछ प्लांटों ने ही कोयले की कमी बताकर हाथ खड़े कर दिए, जबकि सरकार इनको फिक्स चार्ज का पेमेंट भी करती है। फिलहाल फाइनेंशियल जो कमी है वो भी सरकार की दिखाई देती है दोस्तों। इसके अलावा मैं एक चीज़ और कहूँ तो वैश्विक संकट ये है, और ऊर्जा मंत्री ने एक चीज़ देश को लेकर ये कही कि 2,82,00,000 नए कनेक्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दोस्तों जो दिए गए हैं वो उनके घरों में दोस्तों लाइट आ चुकी है और वो पंखे, कूलर, टीवी इत्यादि धीरे धीरे खरीद रहे हैं। ये एक डेवलपमेंट की भी निशानी है, लेकिन दोस्तों यहाँ कहीं ना कहीं अतिरिक्त भार जो है विद्युत उत्पादन पर भी पड़ता है, क्योंकि इससे खपत बिजली की जो है वो बढ़ी है। और लगभग मैं अगर आपको बताऊं तो कोयले का स्टॉक लगभग 40 दिन तक कंपनियों को, जो विद्युत उत्पादन कंपनी है उनको रखना पड़ता है। और फिलहाल जो है वो 4 से 5 या 10 दिन 15 दिन कहीं ऐसा कोयले का जो स्टॉक है वो बताया जा रहा है। लेकिन ऊर्जा मंत्री का कहना है कि हमारी व्यवस्थाएं पर्याप्त है और जिस प्रकार की हमारी रणनीतियां हैं भविष्य में भी भारत में बिजली का संकट नहीं आने वाला है। दोस्तों इस पर अगर विश्वास करें तो एक चीज़ और है, अर्थव्यवस्था में सुधार व तेज़ी से एक प्रकार से बिजली की मांग बढ़ना, ये एक अच्छी बात है। लेकिन सितंबर अक्टूबर में वर्षा के चलते जो कोयला खदानों में पानी भर गया था, ये भी एक मुख्य समस्या उभर कर सामने आई है। और विदेशों से जो आने वाला कोयला है उसमें कमी आई है, ये भी एक बहुत बड़ा
कारण बिजली को लेकर है। और दोस्तों मानसून की शुरुआत से पहले दोस्तों, क्योंकि कोरोना काल लंबा था और ये अंदाज़ा कहीं ना कहीं लगाने में सरकार भी चूक करती रही और राज्य सरकारें भी इसमें चूक कर रही है। और जो कोयले का एक प्रकार से स्टॉक रखना चाहिए था, वो स्टॉक मानसून से पूर्व नहीं रखा गया, ये भी एक इसमें बड़ी कमी है। और चीन में लगातार बिजली संकट है, इसके ऊपर भी पूरे विश्व पर जो है असर पड़ रहा है दोस्तों। तो ऊर्जा मंत्री जो है ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह का बयान जो है दोस्तों, वो गौर करने वाला है कि 2,82,00,000 जो नए कनेक्शन हुए उसमें जो है बाहर बिजली की खपत ज़्यादा हुई है और बाहर बढ़ा है। तो दोस्तों इसको लेकर है, और ऊर्जा मंत्री ने जो आश्वासन दिए हैं कि भारत में बिजली संकट नहीं आएगा, लेकिन राजस्थान में बिजली संकट दोस्तों आया हुआ है। और बार बार बिजली की कटौतियां और लगातार लगने वाले कट से आमजन बहुत परेशान हो चुका है। लेकिन दोस्तों ये परेशानी कब तक रहती है? अशोक गहलोत माननीय मुख्यमंत्री द्वारा इसके ऊपर एक बयान जारी करने की आवश्यकता है और माननीय अशोक गहलोत मुख्यमंत्री को जल्दी सामने आकर बिजली संकट पर जिम्मेदारी के साथ एक बयान देना चाहिए। तो दोस्तों आज की समीक्षा में इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नए समाचारों के साथ, नई खबरों के साथ और नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।